राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हथेली पर मस्तिष्क रेखा के रहस्यों को जानेंगे। अगर आप पामेस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए ये वीडियो ज्ञानवर्धक रहने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करना। देखिए, ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है ये मस्तिष्क रेखा रहती है, और जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये जीवन रेखा के कुछ इस प्रकार से चल रही है। ज़्यादातर हाथों पर अगर आप देखते हैं तो ये रेखा रहती है। बहुत ही कम हाथ रहते हैं जिनमें ये रेखा कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगी। यह माइंड लाइन का एक पार्ट बन जाती है। कुछ इस प्रकार से ये जीवन रेखा रहे हाथ में, ये मस्तिष्क रेखा, और एक रेखा चलते चलते आपको ऐसे निकलती हुई दिखाई दे। ये रेखा यहाँ तक भी चलकर ऐसे चली जाती है, यहाँ से भी घूम जाती है। उस स्थिति में ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये मस्तिष्क रेखा हमारे हाथ में मानी जाएगी। यहाँ ये कोई तरक्की की रेखा नहीं है, ये माइंड लाइन का पार्ट है। आपको ध्यानपूर्वक देखना है इस रेखा को। इन दोनों रेखाओं के मध्य ये जो रेखा आती है, क्या ये माइंड लाइन का पार्ट है? हाँ, माइंड लाइन का पार्ट है। अगर ये माइंड लाइन का पार्ट है तो उस समय हमें ये देखना होगा इस रेखा ने हृदय रेखा को जाकर कहाँ टच किया है। यहाँ करेगी तो देखिए ये काफ़ी लंबा समय इस जातक का जो हार्ट लाइन है इस पर दबाव रहेगा, यानी बुद्धि का सही से इस्तेमाल ये जातक नहीं कर पाएगा। जो इन दोनों रेखाओं की ये जो दो प्रधान रेखाएं रहती हैं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, इनका अपना अपना काम रहता है। ये दोनों जहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करना रहता है, बुद्धि हमें संकेत देती है। जहाँ हमें मन से काम लेना रहता है किसी रिश्ते के लिए, किसी भी काम के लिए, वहाँ हम मन से काम लेते हैं। लेकिन जब ये एक माइंड लाइन का टुकड़ा इस प्रकार से हृदय रेखा में मिल जाएगा, और जिस समय मिलेगा, अब देखिए ये समय, यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन निकालोगे तो ये इस समय को बताएगा। ये समय यहाँ लगभग इनका आता है 24वां वर्ष। तो देखिए जैसे ही 24 वर्ष रहेंगे तब तक तो ठीक ठाक चलेगा, और जैसे ही 24 वर्ष का जातक होगा उसके बाद ये दिल से फैसले लेना स्टार्ट कर देगा। इस माइंड लाइन का जो वर्क था वह ये हृदय रेखा करेगी। इस जातक की हृदय रेखा पर एक्स्ट्रा भार माइंड का भी आ जाएगा। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। इसको इसके काम में दिक्कतें, कठिनाइयाँ इस रेखा के कारण आएंगी। संतुलन जो होना चाहिए वह जीवन में नहीं होगा, जिसके चलते इसे जीवन में संघर्ष होगा। तो ऐसी माइंड लाइन को अच्छा नहीं माना जाता। ये माइंड लाइन अनुशासनहीन हमारे हाथ में रहती है, क्योंकि वही माइंड लाइन अनुशासन वाली माइंड लाइन कहलाती है जब ये कुछ इस प्रकार से हमारे हाथ में रहे। अब देखिए, किसी के हाथ में अगर ये रेखा प्रॉपर माइंड लाइन आ रही है, लेकिन जब ये सीधी निकलती है, सीधी का मतलब यहाँ होता है इस रेखा का कि ये उद्गम इसका मंगल हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से गुरु से हो सकता है, लेकिन ये माइंड लाइन हाथ में सीधी आ जाए तो देखिए ऐसा जातक तरक्की के लिए सोचता है। पहले वाला जो टुकड़ा था उससे ये रेखा अच्छी होती है, क्योंकि अनुशासन में थोड़ी कमी है, लेकिन है सीधी रेखा है, अपने स्वयं स्थान पर ये आ चुकी है। इसका जो उद्गम होता है, उत्पत्ति होती है, ये दो जगह से देखी जाती है। ये निम्न मंगल से भी हो सकती है, और इसका जो उद्गम स्थान है वो गुरु से भी हो सकता है। तो जिस ग्रह से होगा उस ग्रह के गुण ये ग्रहण करता है। कई बार देखा जाता है दोनों ग्रहों के संधि स्थान से भी ये निकल जाती है। लेकिन जब सीधी होगी तो एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि यह जातक बुद्धि का इस्तेमाल अधिक करेगा। बुद्धि का इस्तेमाल यानी अपने माइंड की सुनेगा। माइंड में जैसे विचार होंगे वैसे ही फैसले लेगा। जितनी सीधी ये रेखा होगी, चाहे वह आपको इस फॉर्म में मिले हाथ में,
देखिए एक ऐसे भी रेखा चलती है, ये जीवन रेखा, और इसके पास बिल्कुल ऐसे दोनों गैप में है मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, तो भी ये बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। और अगर ये ऐसे चल रही है तो भी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसकी जो स्वतंत्रता है उसमें थोड़ी कमी यहाँ इस वाली रेखा पर देखी जाएगी। दूसरा, ऐसा जातक, अब ये जब सीधी चलती है तो जो भावनात्मक स्तर है उसमें कमी लाती है, भावुकपन जो रहता है उसमें ये कमी लाएगी, तो ये कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष देती है। सीधा बोलता है और मन से जो फैसले रहते हैं उनमें ये कमी करती है। अब देखिए एक बात हमें यहाँ और याद रखनी चाहिए, जब भी मस्तिष्क रेखा हमारे गुरु पर्वत पर पहुँच जाए, पहुँचने का मतलब ये गुरु से इसका उद्गम हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये साथ में है, इसे अच्छा माना जाएगा। अगर ये इंडिपेंडेंट है या साथ में है, हल्का सा गुरु तक चलिए, जीवन रेखा के पैरेलल चलिए ऐसे, और यहीं आकर इसने बड़ा सा इस प्रकार से इसमें एक फ्लो आ गया और ये उठ गई, गुरु क्षेत्र के नीचे ही उठ गई। और कुछ हाथ ऐसे भी रहते हैं जिन बच्चों को युवावस्था के स्टार्टिंग में बहुत बड़ी तरक्की मिलनी होती है, उनके हाथ में ये ऐसे भी फ्लो करती है। अब देखिए ये जो समय रहेगा 19वां वर्ष, 20वां वर्ष, ये जातक एकाएक जीवन में उच्च सफलताएं अर्जित करने लगता है। फिर देखिए इस रेखा का जो फ्लो है वह अगर अच्छा है, ये रेखा गहरी है, दोष मुक्त है, एक जैसी चल रही है, स्टेबिलिटी है इस रेखा में, तो लगातार वो सफलता जो 20वें वर्ष 19वें वर्ष में इस जातक को मिली वह इसको लाइफ टाइम मिलती रहेगी। जीवन में बड़े परिवर्तन को ये रेखा यहाँ बताएगी। जहाँ भी आपको ये रेखा उठती हुई दिखाई दे, यहाँ उठ सकती है, यहाँ आकर भी उठ सकती है, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ये आपकी 30 वर्ष के बाद, ये यहाँ आपकी मिडिल एज के बाद, ये वैसे सफलताओं को दर्शाएगी। इसको हम इस प्रकार से जब रेखाएं चलती है इनके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन इनकी निकाल सकते हैं। तो जीवन रेखा के साथ मस्तिष्क रेखा रहे या स्वतंत्र रहे, लेकिन गुरु के नीचे इसका एकाएक उठना जीवन में बड़े चेंज को, बड़ी सफलता को दर्शाता है, और जातक अपने जीवन काल में सफल होता है बुद्धि के बल पर। अब देखिए एक और बात यहाँ जानेंगे हम, बुद्धि के बल पर सफलता मिलना, गौरव मिलना, तरक्की होना, पैसा मिलना, क्या माइंड लाइन ही उस दिशा में अपना जो महत्वपूर्ण है वह रोल अदा करती है? तो देखिए पहला संकेत, इन रेखाओं को मुख्य रेखाएं इसीलिए कहा गया है कि ये 3 रेखाएं, मुख्य रेखाएं अगर स्ट्रोंग रहती है, मजबूत रहती हैं, तो किसी भी जातक को अगर इन पर अच्छी पॉजिटिविटी है तो ये सफल बना देती हैं, उच्च पोस्ट तक पहुंचा देती हैं। जैसा कि आपने देखा ये रेखा अगर ऐसे उठ गई तो काफ़ी कम एज में ये जातक को सफल बना देगी। तो देखिए ये तीनों रेखाएं हाथ में स्ट्रोंग है, मजबूत है, तो ये एक अच्छा संकेत देती हैं हमारे जीवन में तरक्की का। यहाँ में एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, तीनों रेखाएं अनुशासन में रहे, यानी तीनों रेखाओं में हल्का घुमाव होना चाहिए। ये जितनी सीधी होंगी उतना ही संबंधित रेखा द्वारा हमें जो शुभ फल मिलना चाहिए उस शुभ फल में कमी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में जाना था 2 प्रधान रेखाओं के मध्य एक टुकड़ा जो माइंड लाइन को दर्शाता है, और क्या बुद्धि का जो लेवल है वह माइंड लाइन ही देती है संकेत। तो ये पहला संकेत देती है जब ये राहु क्षेत्र से ऊपर उठकर जाती है कुछ इस प्रकार से। तो आप इसे समझें,
ये हमारी हथेली पर राहु का क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र को ये रेखा मस्तिष्क रेखा ऊपर से ऐसे निकलती है और यहाँ से ये हृदय रेखा निकलती है, दोनों रेखाओं में डिस्टेंस अच्छा होता है, तो इसे बेस्ट माइंड लाइन माना जाना चाहिए। ये बुद्धि के बल को बताती है, बुद्धिमत्ता को बताती है। तो यहाँ ये जातक बुद्धिमान होगा। अब यहाँ समझने वाली बात होती है कि हाथ में पर्वत कैसे है। बुध को बुद्धि के लिए देखा जाता है, सक्सेस के लिए देखा जाता है, मनी मैनेजमेंट के लिए देखा जाता है, और कोई भी हम काम करते हैं उसको कितना परफेक्ट तरीके से करते हैं ये बुध बताता है। तो यहाँ मस्तिष्क रेखा के बाद दूसरे नंबर पर बुध को रखा गया है, और इसके बाद इस शुक्र क्षेत्र को और यहाँ इस चंद्र क्षेत्र को। तो देखिए, जब हाथ में बुद्धि रेखा स्ट्रोंग हो, साथ में बुध का साथ मिले और ये ग्रह क्षेत्र भी मजबूत हो, तो जो इस मस्तिष्क रेखा के लिए कहा गया है, बुद्धि का सही इस्तेमाल, बुद्धि द्वारा सक्सेस मिलना, बुद्धि द्वारा जातक को प्रसिद्धि मिलना, फिर ये जातक होता है बुद्धिमान, ज्ञानवान। तो इस प्रकार से हम पर्वतों को भी देख सकते हैं बुद्धि रेखा से जोड़कर। और अगर इस प्रकार से हाथ में स्ट्रोंग माउंट है, माइंड लाइन है, तो ये जातक को अपार सफलताएं जीवन में दिलाती है। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।